हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि हम डेली टॉप 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये लूसेंट बुक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि कौन बने थे जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। इनका जो कार्यकाल रहा है वो कितना रहा है, 1977 से 1982 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और ये ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो एक बार चुनाव हार गए थे और फिर बाद में इनको निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। फिर हम बात करें जो पहले राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी कि जो हमारा संविधान का निर्माण होना था उसके लिए क्या है, सबसे पहले संविधान सभा का गठन होना था। तो ये विचार किसके द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था, यानी किस दल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी, फिर बी स्वराज दल, सी जनता दल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है स्वराज पार्टी। इसके द्वारा सर्वप्रथम क्या है, संविधान सभा का विचार दिया गया है कि अगर हमें संविधान का निर्माण करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। जो ये स्वराज पार्टी है इसका गठन किया गया था 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोरारजी देसाई। तो ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या है प्रधानमंत्री के पद से जो है त्यागपत्र दिया था। और जो मोरारजी देसाई थे ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है। और कितना रहा है, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन इनका कार्यकाल रहा है। 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 24, बी 25, सी 22 या फिर डी 23। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25। 1 जनवरी 2019 से पहले जो भारत में कुल हाई कोर्ट की जो संख्या थी वो कितनी थी, 24। पर 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश द्वारा क्या किया गया, अमरावती को नया हाई कोर्ट बनाया गया। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे तो तब इन न्यायालय हैदराबाद, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। परंतु 2014 में जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट वो हैदराबाद रहा और आंध्र प्रदेश ने क्या किया, 2019 में अमरावती को नया हाई कोर्ट बनाया। तो इस तरह से जो भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी हो गई, 25। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कि जो संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान में जो संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन है जो इसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी अधिवेशन में क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और ये बुलाया किसके द्वारा जाएगा, ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा और इसकी अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अभी तक केवल 3 बार ही जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो ये कौन कौन से मुद्दे हैं, एक मुद्दा है दहेज निषेध विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन हुआ था। नंबर 2 पे
बैंकिंग सेवा आयोग आया था जब 1978 में, तब संयुक्त अधिवेशन किया गया था। और फिर नंबर 3 पे जो अधिवेशन हुआ था वो आतंकवाद निरोधक एक्ट जब आया था 2007 में, तब जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो ऑप्शन है 1 मई 1951 को, 1 मई 1961 को, 1 मई 1971 को या 1 मई 1983 ईस्वी को। तो ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 मई 1961 को क्या किया था, दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? यानी कि आरटीआई जिसको हम बोलते हैं, इसको कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005, 12 सितंबर 2005, 12 अगस्त 2005 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 अक्टूबर 2005 को जो है आरटीआई एक्ट को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1953 में। तो ये कब हुआ था? ऑप्शन बी इसका राइट है 1951 में। तो इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी उस टाइम 8 थी, और इसमें 9वीं सूची जोड़ी गई जो कि संपत्ति से संबंधित है। 1951 में ये अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 24 अगस्त 2009, 25 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009 या फिर डी 27 अगस्त 2009। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 अगस्त 2009 को ये जो एक्ट था ये पारित हुआ था और 2012 से ये लागू हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप में कब जोड़ा गया? यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कब जोड़ा गया? जितने भी प्रशासनिक कार्य है वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा को कब अपनाया गया भारत द्वारा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 को, 14 दिसंबर 1949 को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 14 सितंबर 1949 को जो है अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। भारत में जो अंग्रेजी भाषा है वो राजभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो भारत में जो अंग्रेजी भाषा है इसको केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 10 MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब